स्टूडेंट्स वेलकम विद द वीडियो नंबर 9 ऑफ इस्लामियात। अगर आप पीएमएस सीएसएस पीपीएससी एनटीएस ओटीएस एमबीबीएस या किसी भी जॉब के लिए या बैंक की जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं और आपके सिलेबस में इस्लामियात के क्वेश्चंस आने हैं, तो हमारी वीडियोस इतनी एफिशिएंट हैं कि आप इस्लामियात के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, अगर आप विजिट करते हैं तो वहाँ से आप इस्लामियात के सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। अदर देन इस्लामियात आपको पाकिस्तान हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल पाकिस्तान के करंट अफेयर्स और डे बाय डे आपको हम अपडेट दे रहे होते हैं तमाम चीज़ों के हवाले से। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 9 को। थ्री सूरा स्टार्ट विद कर्स। कुरान पाक में 3 सूरतें ऐसी हैं जो कर्स यानी लानत के, किसी के ऊपर लानत भेजी गई है उसके साथ स्टार्ट होती हैं। कुरान इज रिटन इन प्रोज एंड पोइट्री। कुरान पाक जो है वो प्रोज एंड पोइट्री की फॉर्म में लिखी गई है। द लास्ट सरिया वाज हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो। आखिरी जो सरिया थे वो हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। अरब्स कॉल्ड साबी दोज हु वर्शिप्ड स्टार्स। जो सितारों की पूजा करने वाले अरब थे उनको साबी कहा जाता था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वाज मैरिड टू रैचल। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की शादी जो है रैचल से हुई थी। सवाल आता है कि किसकी शादी रैचल से हुई थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु वाज मर्टर्ड ऑन फर्स्ट मुहर्रम 24 AH। अच्छा, फर्स्ट मुहर्रम तो सबको याद है, ये 24 हिजरी को याद कर लीजिएगा। ये 24 AH को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का ईयर ऑफ डेथ जो है वो खासतौर पर अहम है। इस्लामिक ऑफिशियल सील स्टार्टेड इन 7 AH। अच्छा, ये इसका मतलब है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर थी जो खतूत पर लगाई जाती थी उन दिनों, वो 7 हिजरी से लगना स्टार्ट हुई थी। और उस पर लिखा क्या हुआ था, ये सवाल भी आ जाता है, तो उस पर लिखा हुआ था अल्लाह रसूल मोहम्मद। 12 डिसिपल्स ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम असिस्टेड हिम इन प्रीचिंग। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने उनकी तबलीग में मदद की? सो वो 12 डिसिपल्स थे। या ये सवाल ऐसे भी आता है कि किस नबी को 12 डिसिपल्स ने प्रीचिंग में हेल्प की थी? सो ही वाज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मैरिड हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा इन 624 AD। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शादी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से हुई थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम divorced his first wife on the request of his father। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली बीवी को तलाक दी थी अपने फादर के कहने पर, बिकॉज शी वाज डिस्कॉर्टियस, क्योंकि वो डिस्कॉर्टियस थी। मस्जिदुल हनीफ लोकेटेड इन मीना वेयर ऑलमोस्ट 7 prophets आर बरीड। 70 अंबिया जहां पर मुदफन है वो मस्जिदुल हनीफ है और ये मीना में वाक़ है। 13 टाइम्स हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज मेंशन इन सूरा बकरा। सूरा बकरा में किस नबी का सबसे ज्यादा बार जिक्र आया है? वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है और वो 13 बार उनका जिक्र आया है। हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा डाइड एट विक्ट्री डे ऑफ बैटल ऑफ बद्र। शी वाज द वाइफ ऑफ हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा अनहो। हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की जो डेथ है वो जंग बद्र के फतेह के दिन पर हुई थी। और ये भी पूछा जाता है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की वाइफ का नाम क्या था? सो शी वाज हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा। इंजील मीन्स गुड न्यूज। इंजील का मतलब है अच्छी खबर, गुड न्यूज। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो वाज द फर्स्ट कमांडर ऑफ द इस्लामिक आर्मी। इस्लामिक आर्मी के सबसे पहले कमांडर कौन थे? वो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो वाज चूजन बाय हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो टू लीड द मुस्लिम आर्मी इन द बैटल ऑफ कदसिया। कुदसिया की जंग में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किन को चुना था कि वो मुसलमानों को लीड करें? ही वाज हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो। तौरात मीन्स लॉ एंड जबूर मीन्स पीसीज। इंजील का मतलब आपने पढ़ा गुड न्यूज, तौरात का मतलब है लॉ और जबूर का मतलब है पीसीज, ये याद कीजिएगा। ऑन 5 हिजरी द फर्स्ट टाइम नमाज कसूफ वाज ऑफर्ड। नमाज कसूफ जो है पहली बार कब पढ़ी गई? 5 हिजरी को पढ़ी गई थी। इन सलात नमाज में सेइंग दरूद इज सुन्ना। दरूद शरीफ पढ़ना जो है वो सुन्नत है। एटलीस्ट 5 विस्क इज वेट ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द क्रॉप्स ओवर विच जक़ात बिकम्स ऑब्लिगेटरी। 5 विस्क जरूरी है जित अगर आपकी पैदावार हुई है गंदम की तो आप पर जक़ात फर्ज हो जाती है। 5 विस्क इज इक्वल टू 40 किलोग्राम यानी 40 किलोग्राम। 40 को अगर 5 से ज़रब दे तो 200 किलोग्राम।
200 किलोग्राम अगर आपकी गंदुम है तो आप पर ज़कात गंदुम पर देना फर्ज हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल रन्स द अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल ज़कात फंड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ज़कात फंड के एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं? उनको एडमिनिस्ट्रेटर जनरल कहा जाता है। ये ज़कात फंड के अकाउंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं। The Article 31 of the Constitution of 1973 is related to the affairs of zakat. ज़कात के मामलात से आइन का कौन सा आर्टिकल डील करता है? आइन पाकिस्तान का, तो वो आर्टिकल 31 है। 5 days are forbidden for sawm fasting throughout the year. पूरे साल में स्टूडेंट्स 5 दिन ऐसे आते हैं जब रोज़ा रखना जो है वो जायज़ नहीं है, रोज़ा रखने से मना फरमाया है उन 5 दिनों में। एतकाफ सक्ल्यूयन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान इज सुन्ना। रमज़ानुल मुबारक में एतकाफ में बैठना, आखिरी 10 दिन में एतकाफ बैठा जाता है रमज़ानुल मुबारक में, वो सुन्नत अमल है। Seclusion is sunnah in the month of Ramadan, and other kind of seclusion is wajib. Its mean is ordained. एक और भी जो है ये एतकाफ है, seclusion है जो वाजिब है। देर आर 7 टाइप्स ऑफ तवाफ। तवाफ की 7 अकसाम है। तवाफ रुकन इज फर्ज कंपोनेंट ऑफ हज। तवाफ रुकन जो है ये हज का फर्ज रुकन है। तवाफल कुदुम इज सुन्ना। तवाफल कुदुम जो है ये सुन्नत अमल है। देर आर 3 ऑब्लिगेटरी एक्ट्स ऑफ हज। हज के कितने फराइज हैं? ये याद रखिएगा 3। द प्लेस मुजदलफा इज कॉल्ड द सेक्रेड मॉन्यूमेंट इन द होली कुरान। मुजदलफा का जो मकाम है इसको ये मुकद्दस जो है यादगार इसको कहा गया है कुरान पाक में। देर आर 3 टाइप्स ऑफ हज। हज के 3 अकसाम हैं और हज की 3 जो है फराइज है, ये याद कीजिएगा। अ पर्सन हु हैज एन इंटेंशन टू ऑफर उम्रा एंड हज एट मीकात इज कॉल्ड करन। करान जो है ये उम्रा और हज अगर आप इकट्ठे गए हैं मीकात में ऑफर करने के लिए तो आप करान करते हैं। अ पर्सन हु हैज एन इंटेंशन टू ऑफर ओनली उम्रा एट मीकात इज कॉल्ड मुतम्मती। मुतम्मती जो है ये उम्रा की हज की वो किस्म है जब सिर्फ आप उम्रा करने के लिए जा रहे होते हैं मीकात में। तहलीक इज कटिंग ऑफ हेयर। तहलीक वो अमल है जब आप बालों पर जो है बालों की कटिंग करवाते हैं। हादी मींस एनिमल टू बी सैक्रिफाई। हादी का मतलब है वो जानवर जिसको आप हज के दौरान ज़िबा करते हैं। अ पर्सन हु हैज एन इंटेंशन टू ऑफर ओनली हज एट मीकात इज कॉल्ड मुफरिद। एक शख्स अगर सिर्फ हज की नियत से गया है तो वो हज मुफरद कहलाता है। मकबूल हज मीन्स विच इज एक्सेप्टेड। मकबूल हज अगर हो तो इसका मतलब है कि आपका हज कबूल हो चुका है। मबरूर हज मीन्स विच इज ऑब्जर्व्ड करेक्टली। मबरूर हज का मतलब है ऐसा हज जिसके तमाम अरकान आपने सही तरीके से अदा कर दिए हैं, ऑब्जर्व्ड करेक्टली। मकरूह तंजीही द टर्म हुज अवॉइडेंस इज रिवार्डिंग एंड although doing it is not a sin yet it is a sort of vice। मकरूह तंजीही ये एक ऐसी टर्म है जिसको करने के लिए ये एक गुनाह नहीं है लेकिन इससे मना फरमाया जाता है, ये इसे इसको बुरा समझा जाता है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ बुराई की एक किस्म है। अवॉइडेंस इज रिवार्डिंग, इसको रुकने का इनाम बताया गया है। मुबाह द टर्म on which acting upon it is not rewarding but it is also not a sin if you do not act upon it is about। मुबाह जो है ये एक ऐसी टर्म है, एक्टिंग अपॉन इट इज नॉट रिवॉर्डिंग, इस पर अमल करने से आपको इनाम तो नहीं मिलेगा लेकिन ये गुनाह भी नहीं है, अगर आप कर लेते हैं तो ये गुनाह भी नहीं है। एन ऑथेंटिक हदी इज कॉल्ड सही। एक ऐसी हदीस पाक जो बिल्कुल ऑथेंटिक है उसको हम सही हदीस कहते हैं। देर आर 2 पार्ट्स ऑफ ईच हदी। हर हदीस के जो है 2 हिस्से होते हैं। द पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ द हदी आर सनद एंड मतन। सनद और मतन ये 2 हदीस के हिस्से हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ इज्मा। इज्मा की 3 अकसाम होती हैं। एनोलॉजी इज सैनोनिम ऑफ क्यास। एनोलॉजी जो है ये क्यास का सैनोनिम है। क्यास और एनोलॉजी ये यानी कि एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं वर्ड्स। स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।